है। आपको बताते चले, एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ तस्वुर होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। दोनों ममालिक में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाज़ुर में मुआहदा हुआ है। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद के शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। कहा, समाजी राबते की वेबसाइट पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान सऊदिया के दरमियान पाए जाने वाली देरीना मोहम्मद बाहमी एहतराम का मजहर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शानदार इस्तकबाल पर दिल से मुतासिर हूँ। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मेरी नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद के शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान पाए जाने वाली देरीना मोहब्बत बाहमी एहतराम का मजहर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शानदार इस्तकबाल पर दिल से मुतासिर हूँ। वली अहद शायद खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद अहम बयान जारी कर दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने अहम तरीन दिफाई मुआहदे की खबर उर्दू ज़बान में भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी और पाकिस्तान जारी के मुकाबिल एक ही सफ में है और हमेशा है और अब तक है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद अहम बयान जारी कर दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने अहम तरीन दिफाई मुआहदे की खबर उर्दू ज़बान में भी पोस्ट की है। पाकिस्तान अर्ज़े हरमैन शरीफैन का दिफा करेगा। उलमा कौंसिल का कल यौम तशक्कुर और दुआ मनाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तानी अफवाज को मुबारकबाद हो कि वो अर्ज़े हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगे। ये इंशाअल्लाह ग्रास रूट लेवल पर जाकर जिला, तहसील, सिटी, सूबा, हर जगह जब आपस में बैठेंगे तो आपस में बैठने से बहुत सारे मसाइब और मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। एक और बात भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई फर्द, गिरोह या जमात या कोई जत्था वो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून से मावरा कोई चीज जो है मुसल्लत कर सकता है किसी पे। इस मुल्क के अंदर एक आयन है, कानून है, दस्तूर है, हम उसकी बालादस्ती चाहते हैं। दहशतगर्दी में चर्च निशाना बना है, मस्जिद निशाना बनी है, इमाम बारगाह निशाना बनी है, आम लोग निशाना बने हैं। दहशतगर्द हमें पाकिस्तानी समझ के मारता है, वो हमें मुस्लिम, मसीह या हिंदू, सिख समझ के नहीं मारता, वो हमें पाकिस्तानी समझ के हमें निशाना बनाता है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का खात्मा होगा, अमन की बालादस्ती होगी और रवादारी को और बैनल मसालिक, बैनल मज़ाहिब हमांगी को, मुकालमे को फरोग मिलेगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर डिज़र्ट बीट रिकॉर्ड्स कर ली गई। रियाज की जानिब से खुसूसी गाना अहदिल यज़ुल जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक के तारीख़ी स्ट्रेटेजिक मुआहदे की खुशी में जारी किए गए इस गाने में दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुक़ को भी उजागर किया गया है। يا أرض الحرمين يا فخر الزمان، باكستان وسعودية أخوة وإيمان، في قلب الرياض نقش العهد الأمان، تحالف قلوب وسيف واحد في الميدان، في قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान में टीटीपी समेत दहशतगर्दों के ग्रोहों के 60 से जायद कैंप फाल हैं। दहशतगर्द अफगान पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान, चीन ने BLA और मजीद ब्रिगेड पर आर्मी पाबंदियों की दरख्वास्त दी। तालिबान बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करें। तालिबान दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करें। दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक होने वाले फितनल हिंदुस्तान के कारिंदे दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मजीद आपको बताएंगे अफगानिस्तान के सूबा हलमंद में फायरिंग का वाकया है। इंडियन प्रॉक्सी तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड का सेकंड इन कमांड कैप्टन रहमान गुल उर्फ मुरीद बलोच हलाक कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रहमान गुल अल मारूफ मुरीद बलोच मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था। सानेहा जाफर एक्सप्रेस का मास्टर माइंड समझा जाता था और पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमलों की मनसूबाबंदी और क़यादत भी करता था। सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे का वसी इलाका डूब गया, फसलें भी तबाह हो गईं। कंदकोट में सैलाबी पानी से 80 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। कश्तियों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। कादिरपुर गैस फील्ड से गैस की फरहमी मुअत्तल कर दी गई। तो शहरों फैरोज में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मंझट के करीब मजीद जमींदार बंध टूट गया। पानी का तेज बहाव सड़क भी बहा ले गया। वज़ीर इत्तलाआत उज़्मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। मुस्लिम लीग नून एक कौमी जमात है जो हमेशा कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत घोटकी कंद कोट पुल मंसूबे की पेशरफ्त पर इजलास हुआ है। वजीर आला ने कहा कि पुल की तामीर से पंजाब और सिंध बलोचिस्तान के दरमियान आमदो रफ्त आसान हो जाएगी। मुल्क की मईशियत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से अवाम के लिए एक शाहकार ब्रिज होगा। पुल की लंबाई 12.15 किलोमीटर है। नवंबर में सैलाब का पानी उतरने के बाद पुल पर तामीराती काम बाकायदा शुरू करने की हिदायत कर दी। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अरशद नदीम इस वक्त एथलीट